हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपकी गणित की 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 62 करने वाले हैं, जो कि 5 जनवरी के लिए है। यहाँ हम पढ़ेंगे बेटा समांतर चतुर्भुज के गुणों। पहले भी हम कुछ गुण पढ़ चुके हैं, आज और कुछ हम गुण पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आवश्यक पूर्व ज्ञान। समांतर चतुर्भुज की समझ हमें होनी चाहिए। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें हम कुछ जानते हैं। कहते हैं बच्चों, आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया है और यह भी जाना है कि यदि एक चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण को संतुष्ट करे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, कोई एक गुण भी संतुष्ट हो जाए तो समझ लो समांतर चतुर्भुज है। आइए समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणों के बारे में जानते हैं। जैसे प्रमेय नंबर 1 बेटा देखते हैं। कहता कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। यदि कोई एक जोड़ा क्या हो, बराबर हो जाए, या तो ये दोनों बराबर हो जाए या ये दोनों बराबर हो जाए, तो हम कह देंगे कि समांतर चतुर्भुज है। कहता दी गई आकृति को देखिए। कहता है ए बी आपका बराबर है किसके, सी डी के। ए बी बराबर है सी डी के और समांतर भी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एक जोड़ा बराबर हो जाए और समांतर हो जाए तो समझ लो वो समांतर चतुर्भुज है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रमेय नंबर 2 क्या कहती है। कहता समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इनके दो बराबर भागों में बांटते हैं। कहता दी गई आकृति ए बी सी डी, जैसा कि आपको दे रखा है बेटा, यहाँ पे ओ होगा बीच में। ठीक है, ए विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, बिंदु ओ पर। ठीक है, काटते हैं तो जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा, जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। ठीक, तो इसका मतलब इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। अगर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे समद्विभाजित करते हैं तो समझ लो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब आ गया बेटा एक उदाहरण, इस उदाहरण को हम समझते हैं। कहता है दी गई आकृति ए बी सी डी, आपको एक आकृति दे रखी है बेटा, ए बी सी डी साफ साफ दिखाई दे रही है। एक समांतर चतुर्भुज है ये। ठीक है, जिसमें पी और क्यू, ये पी है और आपका ये क्यू है। क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब बेटा जितना ए पी है उतना ही पी बी है, जितना सी क्यू है उतना ही डी क्यू है। ठीक है, तो यदि ए क्यू डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करे और बी क्यू सी क्यू को आर पर प्रतिच्छेद करे, हमें दिखाई दे रहे हैं ये एस पर और ये आर पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो दर्शाना है कि ए पी सी क्यू। आप देखिए ए पी सी क्यू, ये बेटा ए पी सी क्यू, ये क्या है आपका एक समांतर चतुर्भुज, ये हमें दिखाना है। और दूसरा क्या दिखाना है, डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू, ये भी क्या है बेटा एक समांतर चतुर्भुज, ये हमें दिखाना है। और पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, ये भी क्या है बेटा एक समांतर चतुर्भुज, ये भी हमें दिखाना है। तो देखते हैं बेटा आगे किस तरह से दिखाएंगे बेटा हल। चतुर्भुज ए पी सी क्यू में, पूरा चतुर्भुज ले लिया हमने बेटा, चतुर्भुज ए पी सी क्यू लिया पहले, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ए पी सी क्यू, इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, हमें उसने बताया है कि ए क्यू समांतर है क्यू सी के, ए क्यू समांतर है, ए क्यू समांतर है किसके, क्यू सी के, सॉरी ए क्यू आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी ए पी समांतर होगा किसके, क्यू सी के। क्यों होगा समांतर, क्योंकि पूरी भुजा इसके क्या है, समांतर है, तो आधी भी क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, और सी क्यू किसका आधी होगा, सी क्यू आधा होगा किसका, हमारा सी डी का। ठीक है, तो इस तरह से ये समांतर है और ये ए पी जो ए बी का आधा है, सी क्यू जो सी डी का आधा है, तो ए पी बराबर ए बी बराबर क्या है आपका सी डी है, तो उनके आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ए पी सी क्यू क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार डी पी बी क्यू की बात करें, डी पी बी क्यू दिखाई आपको दे रहा है, डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू, ये है डी पी बी क्यू, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हम ये जानते हैं कि ये इसके क्या होगा, समांतर होगा और बराबर भी होगा।
क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं पूरी पूरी रेखा बराबर है और समांतर भी है, तो आधी भी क्या होगी? बराबर और समांतर होगी। तो इस तरह से इसको भी कह देंगे कि समांतर चतुर्भुज है जी। अब पी एस क्यू आर की बात करें, अगर हम जिसकी पी एस क्यू आर की बात करें, ये है आपका पी एस। इसके अंदर हम देखें, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों चतुर्भुज जो हैं वो समद्विभाजी समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो हमने पी एस क्यू आर के अंदर देखा पी एस बराबर क्यू आर, एस पी समांतर क्यू आर। एस पी क्या होगा? समांतर होगा क्यू आर के। क्यों होगा समांतर? क्योंकि हम जानते हैं ये पूरा चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो क्या होंगे? ये पूरी पूरी समांतर होंगी और आधी भी क्या होंगी? समांतर होंगी। आधी भी क्या होंगी? समांतर होगी। हमने प्रूफ करा कि ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो ये और ये भी क्या होंगी? समांतर होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर पूरी समांतर है तो आधी आधी भी क्या होंगी? समांतर होंगी। इसी पर आर एस क्यू समांतर है पी आर के, यानी कि पी एस क्यू आर भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन हैं हमें करने हैं अभ्यास के लिए। कहता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्या कहना है जी हमें? एक समांतर चतुर्भुज दिया है, कहता है अगर उसके विकर्ण बराबर हैं तो वो एक आयत है। समांतर चतुर्भुज तो है ही, उसके विकर्ण बराबर है तो हमें दिखाना कि वो आयत है। आयत की खास बात क्या होती है कि उसका कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो हमें कोण में सिर्फ बताना है कि कोण 90 का अगर बैठा दिया तो समझ लो क्या है? वो समान आयत हो गया वो, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए ये हमने कर रखा है, हमने एक फिगर बना ली ए बी सी डी। ए बी सी डी दिखाई दे रही है आपको? ए बी सी डी उसने बोला है कि आयत है, ये दिया है, में लिख देंगे हम। और ए सी बराबर क्या दिया है उसने? विकर्ण इसके बराबर दे रखे हैं, ए सी बराबर है बी डी के, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। तो उत्पत्ति हमने करेंगे इस तरह से, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, और ए बी डी दिखाई दे रहा है आपको ये। इसके अंदर हमने लिया तो हमने कहा कि ए सी बराबर है किसके? बी डी के। हमको दिया है, ये दिया है कि नहीं दिया जी? तो ये लिख दिया। और बी सी बराबर हमने कह दिया ए बी सी का बी सी और ए बी डी का ए डी। हमने कहा ये भी समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं हैं। ए बी बराबर क्या है? और ए बी क्या है? ए बी सी त्रिभुज में भी है और ए बी डी त्रिभुज में भी है। तो जो दोनों में होता है उसे क्या कहते हैं हम? उभयनिष्ठ कहते हैं। तो त्रिभुज क्या हो गया हमारा? सर्वांगसम हो गया। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो हमको आज़ादी हो जाती है कि हम उसका कुछ भी बराबर रख सकते हैं। कुछ भी क्या रखेंगे हमने कह दिया ए बी सी का बी कोण ए बी सी ए बी डी के ए कोण के बराबर है, इसका बी कोण इसके ए कोण के बराबर है। कोण बराबर है और हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ए और बी का जोड़ 180 रख दिया। ए तो ए रहा, बी की जगह क्या लिख दिया? बी की जगह भी हमने लिख दिया ए, ठीक है जी। अब कोणे कोणे कितना हो गया? 2 कोणे हो गया। कोणे कोणे 2 कोणे, 2 कहाँ गया? डिवाइड में चला गया, 2 से काट दिया, 180 को 90 आ गया, कोणे 90 प्रूफ हो गया। यानी कि ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। ए बी सी डी क्या प्रूफ हो गया बेटा? एक आयत है। इस तरह से बेटा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है दी गई आकृति एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये आपको दे रखा है ए बी सी डी है, कि विकर्ण बी डी पर 2 बिंदु पी और क्यू है। बी डी विकर्ण है, इसके ऊपर 2 बिंदु पी और क्यू दिखाई दे रहे हैं आपको। डी पी बराबर बी क्यू है, ये डी पी बराबर क्या है जी? हमारा बी क्यू हमें दे रखा है, ठीक। दर्शाइए कि ए पी डी त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है सी क्यू बी के, और ए पी बराबर है सी क्यू के। त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है सी पी डी के, और ए क्यू समांतर ए क्यू बराबर है सी पी के, और ए पी सी क्यू क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। तो देखिए बेटा हमने किस तरह से इसको प्रूफ किया है। ये देखिए फोटो थोड़ा धुंधली है ये बेटा, देखते हैं। क्या था? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या दिया बेटा? एक समांतर चतुर्भुज दिया, आपको दिख रहा होगा, जिसमें हमें दे रखा है कि डी पी जो है, ये डी पी बेटा, ये वाला डी पी बराबर है बी क्यू के, ठीक। सीधा करना है कि ए पी डी आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला त्रिभुज है ए पी डी, और सी क्यू बी आपको ये दिखाई दे रहा है सी क्यू बी या सी बी क्यू, ये दिखाई दे रहा है। ये दोनों त्रिभुज हमको दिखाने के क्या है जी? ये सर्वांगसम है, ठीक है। और हमें दिखाना है कि दोनों भुजा जो है फिर
ए पी बराबर क्या दिखाना है, सी पी सी क्यू के। ए पी आपको दिखाई दे रहा है, ये ए पी है और ये आपका सी क्यू है, ठीक है। ये भी हमको बराबर दिखानी है। उसके बाद ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी। ए क्यू बी आपको दिखाई दे रहा है, ए क्यू बी और ये सी पी डी त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। ये भी आपको सर्वांग सम दिखाने हैं। उसके बाद ए क्यू बराबर दिखाना है आपको सी पी के। और उसके बाद इस दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है आपको कि ये दोनों ये चतुर्भुज बनाइए, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो देखते हैं बेटा आप इसको। तो उपपत्ति हम करेंगे बेटा। उपपत्ति में हमने लिख दिया त्रिभुज ए पी डी और सी क्यू बी में। आपको दिखाई दे रहा है बेटा ए पी डी और सी क्यू बी में, ठीक। तो हम कह देते हैं ए डी बराबर है किसके, बी सी के। क्यों, क्योंकि ये है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और कोण एक बराबर है बेटा, ये कोण एक बराबर है कोण दो के, एकांतर कोण। और क्या लिख देंगे बेटा, डीपी बराबर लिख देंगे किसके, सी क्यू के। डीपी बराबर सी क्यू के लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएंगे। इस तरह से हमारा त्रिभुज क्या हो गया, एपीडी सर्वांग सम हो गया सी क्यू बी की। तो हमको ये आज़ादी होगी कि हम इसका कुछ भी बराबर रख सकते हैं, कुछ भी क्या बेटा जो चाहिए क्या हमें, ए पी बराबर सी क्यू चाहिए। तो हमने लिख दिया इसका ए पी बराबर सी क्यू। दिखाई आपको दे रहा है, ये ए पी बराबर क्या है आपका, सी क्यू हमने लिख दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा। अब हमने लिए दूसरा त्रिभुज ए क्यू बी और सी पी डी। ए क्यू बी में हम लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। आप फिगर देख लेंगे, उसके अंदर साफ साफ दिखाई देगा। और कोण 3 बराबर कोण 4, वो भी हमने लिखा हुआ है चित्र के अंदर। और बी क्यू बराबर डी पी, ये हमको दिया है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम हो जाएगा तो हमने लिख दिया इसका ए क्यू बराबर इसके सी पी के। सी पी सी टी से सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। फिर हमने समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखा, ये दूसरी बनाई थी और ये हमने पहली बनाई थी। तो ए पी सी क्यू के बराबर है, ए क्यू सी पी के बराबर है। अगर आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर हों तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, कम से कम वो समांतर चतुर्भुज तो है ही है। तो हमने कह दिया कि ए पी सी क्यू क्या पूरा समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है ए बी सी और डी एफ। आपको दिखाई दे रहा है बेटा ए बी सी और डी एफ। ए बी बराबर है डी के, ए बी बराबर है आपका डी के और समांतर भी है, ठीक है। बी सी बराबर है ई एफ के, ये बी सी बराबर है किसके, ई एफ के और समांतर भी है। तो शीर्ष ए बी सी के को क्रम से शीर्ष डी एफ से जोड़ा जाता है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। दर्शाइए कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। आपको दिखाई दे रहा है ए बी ई डी, फिगर अभी बड़ी करके दिखाएंगे हम आपको। चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी समांतर सी एफ, ए डी बराबर सी एफ, ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है। ए सी बराबर डी एफ, ए बी सी सर्वांग सम है डी एफ के। तो देखिए किस तरह से करेंगे हमने। ये हमने फिगर बना ली, जो जो दिया है वो हमने लिख दिया है कि ए बी बराबर है डी के। हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी बराबर है किसके, डी ई के, ठीक। और उसने हमें दिया कि समांतर भी है, ठीक है, ए बी समांतर है डी के। उसने हमसे कहा कि बी सी बराबर है ई एफ के। बी सी बराबर है किसके, ई एफ के, ठीक है। और ये इसके समांतर भी है। अब हमने जो सिद्ध करना है वो लिख दिया कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज। दिखाई दे रहा है बेटा आपको ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज। बी ई एफ सी भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और ए डी बराबर दिखाना है मुझको सी एफ के। ए डी बराबर दिखाना है मुझको सी एफ के, ठीक है। तो देखते हैं हम। और ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज, ए सी एफ डी उसके बाद समांतर चतुर्भुज हो जाएगा जी, ठीक है जी। और ए सी बराबर डी एफ दिखाना है और ए बी सी त्रिभुज दिखाना है कि सर्वांग सम है डी ई एफ के। तो अब देखिए बेटा उपपत्ति में हमने क्या करा है, ए बी ई डी दिखाई आपको दे रहा है। हम जानते हैं ए बी ई डी के अंदर ए बी बराबर है डी ई के। ए बी बराबर है किसके, डी ई के दिखाई हमको दे रहा है। और ये इसके समांतर भी है, ये हमें दिया है, ठीक है। जब ये हमको दिया है तो हम ये कह देंगे कि एक जोड़ा अगर बराबर और समांतर है तो हम कह देंगे कि चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी ई डी कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक। अगर समांतर है तो हम उसका कुछ भी बराबर सकते हैं, कुछ भी किया। हमने लिख दिया कि बी ई बराबर है ए डी के। बी ई बराबर क्या लिख दिया हमने, ए डी लिख दिया, ठीक है।
और बी समांतर भी है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद हमने चतुर्भुज लिया बी ई एफ सी के अंदर उसने हमें दे रखा था बी सी बराबर है ई एफ के और बी सी समांतर है ई एफ के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक जोड़ा बराबर और समांतर हो तो क्या हो गया, पूरा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज हो गया तो दूसरा जोड़ा भी बराबर लिख सकता हूँ मैं। दूसरा जोड़ा क्या लिख दिया, बी ई बराबर सी एफ लिख दिया और समांतर भी लिख दिया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम पहली समीकरण को देखते हैं। ये रही हमारी पहली समीकरण, ये रही हमारी दूसरी समीकरण। ठीक है, बी बराबर है ए डी के और बी बराबर है सी एफ के। तो हम क्या लिख देंगे कि ए डी बराबर हो गया सी एफ के और समांतर भी हो गया। ठीक है जी, समीकरण 1 और 2 से जब बराबर भी हो गया समांतर भी हो गया तो हम क्या कह देंगे कि ए सी एफ डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अगर एक जोड़ा बराबर और समांतर दोनों है तो हम क्या कह देंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हो गया तो क्या लिख देंगे, ए सी बराबर डी एफ लिख दिया हमने। और उसके बाद हमें दिखाना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग और त्रिभुज ए डी एफ सर्वांग सम है। बाकी 5 भाग हो चुके हैं, 6ठा भाग देख रहे हैं हम। ए बी बराबर दे रखा हमको डी के, गिवन है ये हमको दिया है। ठीक है जी, और बी सी बराबर दे रखा था उसने हमको ई एफ के, ये भी दिया है। और ए सी बराबर डी एफ अभी हमने प्रूफ करा, ऊपर सिद्ध किया है। तो क्या कह देंगे, 3 चीज़ें बराबर हो गई हमारी, तो क्या कह देंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ के। साइड से भुजा 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 से इस तरह से बेटा इसके 6 की 6 जो आपके पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। वर्कशीट पूरी होगी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी।